हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग टेबल मेन्यू को करने वाले हैं। टेबल मेन्यू में इंसर्ट टेबल और ये सभी चीज़ों को करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंसर्ट टेबल में आप खुद से भी इंसर्ट कर सकते हो टेबल को। मैं चाहता हूँ कि मैं एक मिनट, मैं टेबल पे जा रहा हूँ और मेरे को 2 रो 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, यानी कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 कर लेता हूँ। तो इसमें बताओ कितना रो कितना कॉलम। तो इसमें जो है आपका 1 2 3 रो है, और सॉरी 3 कॉलम है, और 1 2 रो है। ठीक है, मैं खुद से मैन्युअली लिख के है मैं करके दिखाता हूँ। तो इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ और टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ। मेरे को चाहिए 3 कॉलम, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। और इसके बाद 2 रो चाहिए हमें, तो 2 रो कर दूंगा। और ओके पे जैसे किया तो देखो सेम जिस जिस प्रकार से हमने उसको इंसर्ट किया था, इंसर्ट करके इंसर्ट टैब से, वैसे ही हम लोगों ने लिख के भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट को इसी में समझो। टेबल पे आते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम गिन लेते हैं कितना रो है और कितना कॉलम है मेरे क्या प्रोजेक्ट में। तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ठो टोटल जो है हमारा रो है। रो 8 रो और 2 कॉलम्स। तो 8 रो और 2 कॉलम्स मेरे को इंसर्ट करना है। तो 2 कॉलम्स 8 रो, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हो, ये इंसर्ट हो गया। अब देखो ये कलर जो है आप खुद से डिजाइन यहाँ पे सेटअप चेंज कर सकते हो कलर का, देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं इसमें से जो है, अगर आपको डिफॉल्ट यानी कि आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो आप डिफॉल्ट वाला भी रख सकते हो, ये वाला नॉर्मल। और नहीं तो अगर कोई कलर आपको चाहिए तो आप यहाँ से कोई अदर कलर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर में, अगर आपको ये टॉप से, 1 मिनट इसमें ज्यादा करके समझ में आएगा। ये सिंगल वाला होगा, 1 मिनट इस पे नहीं, मेरे को क्या करना होगा, ये बॉर्डर वाला नॉर्मल जो बॉर्डर होता है उसको मैं ले लेता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका टॉप साइड में जो लाइनिंग दिख रहा है उसे आपको नहीं चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से टॉप को हटा दो। तो यहाँ पे आपका टॉप हट जाएगा। इसका टॉप 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं। अब टॉप को हटाना है तो मैं टॉप पे क्लिक किया, सॉरी इसमें नहीं हट रहा है, 1 मिनट, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, ऑल नन बॉर्डर पे, देखो हट गया। मैं इसको जंक्शन बार को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आपको सभी बॉर्डर को हटा सकते हो और सभी बॉर्डर को ला सकते हो। देखो ये काम कर रहा है। 1 मिनट, हम ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं। देखो हट गया होगा, हट गया है हमको लग रहा है, देखो हट गया। ठीक है, अगर इस वाले से भी अगर आपको टॉप को हटाना है तो क्या करोगे, इस पे क्लिक करना और यहाँ से टॉप को हटा दो। देखो इसका भी हट गया। इससे बाहर क्लिक करेंगे तब जाके आपको दिखेगा, देख सकते हो। अगर आपको लाना है तो कैसे लाओगे, इस पे ही फिर से क्लिक करो। लाने के लिए फिर से इसी पे क्लिक करो और टॉप को फिर से चेक मार्क कर दो। यानी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टॉप वाला आ जाएगा। देखो इसका भी अगर आपको टॉप का लाना है फिर से, तो टॉप पे क्लिक करो, फिर से टॉप आ जाएगा। तो ऐसे होता है टॉप टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं और आप समझ लेना, और प्रोजेक्ट मिले तो आप वैसे ही डिजाइन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और चीज इसमें हमको बताना है कि फर्स्ट वाला में ना हमको ये हटाना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमको हेडिंग लिखना है, तो इरेजर का यूज करके हम यहाँ से इसको हम हटा देंगे। हट गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इरेजर को छोड़ देंगे, यहाँ से इरेजर छोड़ दिए। अब यहाँ पे हमको टेबल लेआउट पे भी जाना है। टेबल डिजाइन का तो काम हो गया, टेबल लेआउट पे जाके हम इसमें मिडिल और सेंटर करके हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में, जैसे हुआ कि इथिकल बॉय। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लिख लेना। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंस मत बजाइए, रैम एंड रोम।
ओके, ये लिख के अब जैसे टैब बटन प्रेस करोगे तो अगले टेबल के अंदर आ जाओगे, अब अगले सेल के अंदर चले जाओगे। अब इसमें मान के चलो आपको 1 2 को इंसर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, होम टैब पे जाना, अब यहाँ से आप 1 2 ले लेना, देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे रैम 1 2 अभी नहीं लेना है, सॉरी। यहाँ पे अगर आपको सेट करना है मिडिल, यानी मिडिल और सेंटर में, तो आप टेबल लेआउट पे जाना और यहाँ पे मिडिल सेंटर। अब इसमें क्या करना, रोम या रैम, पहले रैम या रोम लिख देना, रैम टैब दो, ऑटोमेटिक दूसरे सेल पे यानी दूसरे टेबल के अंदर चले जाओगे और इसमें रोम लिख दो और फिर से टैब दोगे तो ऑटोमेटिक आप अगले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखो बार बार हमें सेंटर और मिडिल करना पड़ रहा है, इसको कैसे ठीक करें, कैसे हम इसको एडजस्ट कर दें। जंक्शन बार को सेलेक्ट करो, टेबल लेआउट पे चले जाओ, मिडिल और सेंटर कर दो। अब इसके बाद क्या होगा कि टोटल सभी जगह पे मिडिल और सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ऑल टेबल में। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 1 2 लेना चाहता हूँ तो होम पे चले जाओ और यहाँ से आप 1 2 को सेट कर दो, देखो हो गया। अब लिखोगे इसमें, जैसे मैं लिख देता हूँ रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है। उसके बाद ये खत्म हुआ, अब दूसरे में रोम में लिखना है, इसमें भी 1 2 चाहिए, फिर से आप इस पे आओ और फिर से आप 1 2 ले लो, देखो आ गया। अब इसमें भी लिख लो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हो गया। अब जैसे आप एंटर बटन हिट करोगे तो इसी में चला जाएगा, लेकिन आपको एंटर बटन नहीं हिट करना है, आपको टैब बटन देना है। क्या देना है, टैब बटन, देखो टैब बटन दे दिए, इस पे आ गया। फिर आप इसमें लिखोगे तो आपका नहीं आएगा 1 2, तो आपको फिर से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अप्लाई हो गया और इसमें जो आपका वैल्यू चाहिए, दूसरा चाहिए, तो सेट यहाँ पे जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसमें क्या चाहिए आपको 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 वाला वैल्यू चाहिए ना। तो आप यहाँ पे बुलेट एंड नंबर के अंदर चले जाओ और यहाँ पे वैल्यू स्टार्टिंग 1 है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो और ओके पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मान के चलो आप लिखना चाहते हो रैम, अब देखो इसमें हम बार बार शिफ्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे हम मान के चलो कोई बच्चा क्या कहेगा रैम और उसके बाद डाटा इज volatile डिवाइस भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे रोम लिखना है, रोम में जैसे इसमें भी आपको क्या चाहिए, अब 2 डॉट चाहिए, यानी कि नंबर फिर से चाहिए, तो इस पे फिर से क्लिक करना होता है, फिर से आपको इस पे क्लिक करना होता है, फिर से आपको इसी पे जाना है, अब बुलेट एंड नंबर पे जाना है और यहाँ से सेट नंबर वैल्यू पे जाके स्टार्ट नंबर से 2 कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा रोम डाटा इज परमानेंट ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है कि रैम में आपका टोटल वर्ड जो होगा कैपिटल होगा, तो आप इसको सेलेक्ट करो, ऐसे सेलेक्ट कर लो और केस चेंज के अंदर चले जाओ और यहाँ से अपर केस कर दो। इसका भी काम सेम वैसे ही करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको भी आप अपर केस कर दो, तो यहाँ से आप ऐसे करके पुटअप कर सकते हो, ठीक है। और डाटा मान के चलो आपको इसमें वोलेटाइल को भी, डाटा को भी आपको कैपिटल दिखाना है, तो क्या करोगे, पूरे को सेलेक्ट करो, ओके। आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली भी, बट उससे मत करना, ऐसे भी सही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेटअप कर सकते हो, टैब देके फिर से अगले पे चले जा सकते हो
और उसके बाद अपना देख सकते हो काम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टेबल वाला जो ऑप्शन हुआ वो कंप्लीट हुआ। इसमें एक और ऑप्शन है ड्रॉ वाला टेबल, तो उसको भी मैं करवा देता हूँ अभी। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है, जैसे मान के चलो आपको नीचे एक और चाहिए, तो ऐसे ड्रैग करो और ड्रैग करके ऐसे छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देगा इसी में। अब इसको एडजस्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे एडजस्ट करते हो। ऐसे ड्रैग करके नीचे लाना चाहते हो तो ला सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे मान के चलो हम टेबल पे आते हैं, ड्रॉ पे क्लिक करते हैं और आप चाहो तो यहाँ से पकड़ के ड्रॉ कर सकते हो, देखो। ओके, ऐसे देखो ड्रॉ हो गया। एक और चाहिए, फिर से इंसर्ट टैब पे जाओ, या आप क्या डिजाइन टैब के अंदर भी जाओगे तो ये ड्रॉ मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से पकड़ो और यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ऐसे आपका ड्रॉ भी होता है। अब ये देखो ये अलग शेप बनता है, ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना, ये अलग टेबल बनता है, देखो। अब ये दोनों अटैच हो गया, दोनों एक हो गया। अब ये जैसे हुआ कि अलग है, ये भी अलग है, देखो। हाँ, ये दोनों अलग है। अगर इसको ग्रुप करना हो तो सिलेक्ट करो और शेप फॉर्मेटिंग पे चले जाओ, और यहाँ से आप क्या करोगे, अटैच कर लेना। ऐसे अटैच नहीं होता है ये चीजें, ठीक है, ये अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, एक मिनट देख लेते हैं और कोई ऑप्शन नहीं ना है इसी में। एक और ऑप्शन है इसी में, माउस मेरे को ले जाना पड़ेगा पहले, इंसर्ट टैब और टेबल पे जाके एक्सेल एक्सप्रेस शीट, यानी कि इसका मतलब होता है एक्सेल खुलेगा इसी पे। यानी कि आप पावर पॉइंट में एक्सेल का भी काम कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, टेबल पे जाता हूँ और एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो यहीं पे आपका एक्सेल भी खुल के आ जाता है। और इसे आप नीचे ऊपर कर सकते हो या आप यहीं से भी काम कर सकते हो। जैसे मान के चलो अगर इसे बड़ा करना हो तो आप बड़ा भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे खुल चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखो इस पे डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। अगर आपको एक्सेल को ही ओपन करना हो तो आप इस पे, एक मिनट मैं इस पे क्लिक करता हूँ। हालांकि इसमें यूज उसकी इसका नहीं होता, ठीक है, पर चलो बताना है तो हम बता ही देते हैं। जैसे मान के चलो इसमें हमको लिखना है 2 और इसमें लिखना है 2। अब मान के चलो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको आप ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इसके बाद मान के चलो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि एक्सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन हो ही नहीं रहा है। रुक जाइए 2 मिनट, हाँ ओके, ओपन हो, सिंगल हो गया। अब ये देखो एक्सेल वाला आ गया यहाँ पे। इसको छोटा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको रुक जाइए मैं बताता हूँ अच्छे से इसे। एक्सेल का यूज हम लोग कब करते हैं बता देंगे वो हम। जैसे मान के चलो इस पे डबल क्लिक किए तो देखो फिर से एडिट मोड में चला जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी एक्सेल में जो है, इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2+2 हमने लिखा था, इसको थोड़ा जूम करते हैं। 2+2, अब 2+2 इक्वल टू करना चाहते हैं हम, इक्वल टू या नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इक्वल टू करके, आपको नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ। दूसरे सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा कम ही काम करता है सही से। इक्वल टू हम यहाँ पे सम करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट करते हैं। ये आखिर ये आपको अलग से सीखना होता है, ठीक है, अलग से ही सही रहेगा, अलग से ही। और इसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलम दे दो और इसके बाद आप इसका दूसरा सेल को भी सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट को बंद कर दो और एंटर बटन हिट करोगे। अब ये 4 आ जाएगा। अब इसको क्लोज कर दो, इस वाले इस एक्सेल सीट को क्लोज कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका 2 मतलब टोटली कितना आ गया, देख सकते हो 4 आ गया। यही होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब इसे बड़ा छोटा आप कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके, ठीक है। देखो, तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। अगर आपको पावर पॉइंट में ही एक्सेल का काम करना है तो आप कर सकते हो, हालांकि इसका यूज उतना नहीं है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है टेबल मेन्यू जो है कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।